नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे भाई। तो हमारी आज की ये क्लास HSCT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चीनी यात्री हवेन स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के निम्न में से किस नगर और गरिमा शक्ति की चर्चा की गई भाई। जो चीनी यात्री ने हवेन स्वांग था, उसने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंदर हरियाणा के कौन से नगर की गरिमा और शक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई थानेश्वर नगर। कौन सा नगर की? थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसकी गरिमा और शक्ति का वर्णन किया गया है। बात करें हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम, तो हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की भाई। हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम सी यू की था, जिसके अंदर थानेश्वर कुरुक्षेत्र की गरिमा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भाई? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने भाई। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ये चालुक्य वंश के राजा थे भाई। चालुक्य वंश के राजा थे। दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य वंश के राजा थे। और कहाँ पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में 620 ईस्वी के अंदर 620 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था भाई? तो जो थानेश्वर नामक नगर था हरियाणा प्रदेश का, वो किस राजा की राजधानी था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन की भाई। किसकी राजधानी था? राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। अगला प्रश्न हमारा, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा भाई? तो जो सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, वो किसने लिखा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने भाई। किसने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम? कालिदास ने लिखा। अगला प्रश्न हमारा, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे भाई? तो जो बाणभट्ट थे, वो किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन के मित्र व राजकवि थे। और बात करें बाणभट्ट की पुस्तक का, तो हर्षचरित भाई। बाणभट्ट की जो ग्रंथ यानी पुस्तक थी, वो क्या थी? हर्षचरित उनकी पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न हमारा, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है भाई? तो रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन की भाई। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? सम्राट हर्षवर्धन की। रत्नावली के अलावा महाराज हर्षवर्धन ने नागानंद भाई, नागानंद एक ये पुस्तक लिखी थी, और दूसरी थी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। तो सम्राट हर्षवर्धन की जो रचना है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हवेन स्वांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था भाई? तो किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा आया था भाई। बात करें भारत के अंदर, जो चीनी यात्री हवेन स्वांग था, 629 ईस्वी के अंदर भारत में आया था, और 634 से 644 तक वो हरियाणा के अंदर रहा था भाई। हवेन स्वांग 634 से 644 तक हरियाणा में रहा था। कई बार 634 के साथ 635 ईस्वी भी आ जाता भाई। तो 635 या 34 से 44 तक तो हरियाणा के अंदर रहा था, और 629 ईस्वी में भारत आया था। और हवेन स्वांग की पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की। उसकी पुस्तक का नाम सी यू की था भाई। ये बातें हमने साथ के साथ में याद रख लेनी है। अगला प्रश्न हमारा, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली महाराज हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा नागानंद और प्रियदर्शिका भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है,
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई भाई? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अंदर किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त की भाई। किसकी उपलब्धियां? समुद्र गुप्त की। तो जो उनके दरबारी कवि थे हरिसेन भाई, कौन थे? हरिसेन। उन्होंने क्या किया है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना की है। और कौन सी भाषा में? चंपू शैली के अंदर। कौन सी शैली में? चंपू शैली के अंदर भाई। कौन सी शैली? चंपू शैली के अंदर इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख जो है उसकी रचना की है। किसने की है? कवि हरिसेन ने की है। और उसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? सम्राट समुद्र गुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा भाई? तो बाणभट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ के अंदर लिखा है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित के अंदर भाई। किसके अंदर लिखा है? हर्षचरित में। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित के अंदर भाई। किसमें लिखा है? हर्षचरित में। अगला प्रश्न है, रत्नावली किसने लिखी थी भाई? तो ये प्रश्न हमारा बार बार रिपीट होने से आपने बोर नहीं होना है। बार बार रिपीट होने से क्या होगा? हमारी जीके और स्ट्रांग होगी भाई। तो रत्नावली किसकी रचना थी? रत्नावली सम्राट हर्षवर्धन की रचना थी। रत्नावली के अलावा नागानंद और प्रियदर्शिका भी उनकी रचनाएं थी भाई। अगला प्रश्न है, अशोक घोष जो राजा खालिस्तान के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी। यानी अशोक घोष ने कौन सी रचना की है? बुद्ध चरित लिखी है। वो किसके दरबार में रहता था? तो अशोक घोष राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे भाई। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है, रघुवंश और कुमार संभव खालिस्तान की कृतियां है यानी रचना है। रघुवंश और कुमार संभव किसकी रचनाएं हैं? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई कालिदास की रचनाएं हैं। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था भाई? तो कौन सा शहर था जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थानेसर भाई। तो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर शहर था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में दरबारी कवि थे भाई? तो बाणभट्ट किस राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में भाई। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला प्रश्न हमारा, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे भाई। तो राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन के भाई। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के। और वर्धन वंश के प्रसिद्ध राजा थे भाई। कौन से वंश के? वर्धन वंश के प्रसिद्ध राजा थे। बात करें वर्धन वंश की स्थापना, तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी भाई। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इस वंश को हम पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी भाई? तो कौन सा शहर था जो हर्षवर्धन की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा थानेसर भाई। कौन सा शहर था? थानेसर, जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बात करें हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी भाई। तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। हवेन स्वांग एक खालिस्तान यात्री था भाई। तो हवेन स्वांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था भाई। कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री। किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की इसकी पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न हमारा, हवेन स्वांग खालिस्तान के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा। तो सम्राट हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा नागानंद भाई। तो नागानंद, इसके अलावा प्रियदर्शिका और रत्नावली भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। अगला प्रश्न हमारा, प्रयाग जो इलाहाबाद के अंदर है, प्रयागराज स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है भाई? जो प्रयाग स्तंभ शिलालेख है वो कौन से विद्वान द्वारा रचित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन द्वारा भाई। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और जिसके ऊपर किसकी रचनाएं मिलती है हमें? जिसके ऊपर किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जो प्रयागराज
जो प्रयाग स्तंभ है उसके ऊपर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित खालिस्तान द्वारा लिखा गया। भाई तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। भाई किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? भाई जो चीनी यात्री ह्वेन त्सांग थे उन्होंने थानेसर की जो यात्रा की थी वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान की थी। भाई अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना? भाई तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा हर्षचरित। भाई बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? भाई तो राजा हर्षवर्धन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी। भाई कौन सी रचना नहीं है? कादम्बरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली? भाई किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा समुंदर गुप्त को। भाई किसको मिली है? समुंदर गुप्त को। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है वह कौन सा अभिलेख है? भाई तो कौन सा अभिलेख है जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों का वर्णन देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथी गुफा गुहा अभिलेख। भाई कौन सा है? हाथी गुफा गुहा अभिलेख, जिसमें राजा खारवेल के अभियानों का वर्णन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।